हेलो एवरीवन, डिवाइन जो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन की नाइट थॉट, आपको लेकर क्या होने वाली है आज रात, हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये रीडिंग जो है टाइमलेस है और इसे हर किसी जेंडर के लोग भी देख सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है लड़कियों के लिए ही है स्पेशल, पता नहीं कौन से लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं और लड़कों के लिए ही है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं एक फ़ीमेल हूँ तो मैं जैसे बात करती हूँ कि मैं मेरा पर्सन तो एक मैन होगा, तो मैं उस हिसाब से बात करती हूँ। अगर आप एक मैन हैं तो आप ये सोच के देखिए कि आपकी जो पर्सन है वो फीमेल है और वो उसकी रीडिंग है यहाँ पर। एंड इसके अलावा अगर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप इसके लिए डिवाइन 777 इंस्टाग्राम पर जा सकते हैं, जहाँ पे सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को आप बुक कर सकते हैं। और मिनिमम इसका 100 रुपीज़ है और डिफरेंट चार्जेस भी हैं, डिफरेंट टाइप की रीडिंग्स भी हैं और डिफरेंट टाइप की चीज़ें वहाँ पर आपको हेल्प के लिए वहाँ पर है। अगर आप किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं कोई भी, तो चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, लव रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, ब्रेकअप आफ्टर ब्रेकअप हीलिंग के लिए हो या कुछ भी, तो अगर आप चाहते हैं किसी भी तरीके की सर्विस तो वहाँ पर आप जाके पता कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। उसकी डिवाइन 777 के इंस्टाग्राम की अकाउंट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन की थॉट क्या है। सो बने रहिए पॉजिटिव और कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि जो मेरे व्यूअर हैं उनके पर्सन की नाइट थॉट क्या है, इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो, यहाँ पर हम जानेंगे। चलिए सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द एम्परर। द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सेकंड कार्ड है यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का, 10 ऑफ वॉन्ड्स। चलिए मिल गया तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में अगर हम देखेंगे तो वो है ड्रीमर। द ड्रीमर का कार्ड है। इनकी जो राशियां हैं वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, लिब्रा, एक्वेरियस, जामनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि यानी कि, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वृश्चिक, मीन राशि के पर्सन हो सकते हैं ये। और ये क्या सोच रहे हैं, देखिए इनके मन में आ रहा है एक सोच, ये एक फ्रीडम के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फ्रीडम एक ऐसा जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर कल्पना कर सकते हैं, जहाँ उन्हें कल्पना जो भी वो कर रहे हैं वो उन्हें लग रहा है कि वो चीज़ें उन्हें मिल जाएं, वो चीज़ें अचीव हो जाएं, वो सारी चीज़ें उसके बारे में ये सोच रहे हैं। और इस सोच में वो चल रहे हैं और उनको लग रहा है कि सारी चीज़ें जो भी वो चाह रहे हैं वो सब उनकी लाइफ में हो रही हैं। वो ऐसा कुछ आज सोच रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ में, ऐसा क्यों सोच रहे हैं वो, इसका रीज़न यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। क्योंकि उनको अब उस एनर्जी से बाहर आने की ज़रूरत फील हो रही है जहाँ वो अपने आप को थका हुआ फील कर रहे थे, जहाँ उन्हें लग रहा था कि वो चीज़ें कर नहीं पाएंगे, या फिर शायद उनको उनकी जो उनकी मेहनत थी, एनर्जी जहाँ पर उन्होंने लगाई हुई थी पहले, वो कहीं ना कहीं लोगों के इग्नोरेंस की वजह से ख़त्म हो गई थी। यहाँ पर लग रहा है कि ये जो पर्सन है आपके वो काफ़ी ज़्यादा एक ये चीज़ फील कर रहे हैं कि अभी तक इन्होंने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है पर उस रिश्ते में उन्हें वहाँ से कुछ मिला नहीं। ठीक है, एक अनसेटिस्फैक्शन मिला है, अनसेटिस्फैक्शन रहे हैं, अनसेटिस्फाइड रहे हैं और एक नेगेटिव एनर्जी मिली है और एक छोटी छोटी बातों के लिए भी उन्हें तरसाया गया है, ऐसा फील हो रहा है। छोटी छोटी बातों के लिए एक बहुत मतलब जैसे मतलब उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं, पर वो छोटी छोटी बातों को भी नज़रअंदाज जैसा किया जा रहा है। उन्हें ये चीज़ फील हो रही है, उन्हें लग रहा है कि उनका दिल तोड़ा गया है, उनका दिल तोड़ दिया जाता है बार बार किसी ऐसी बात पर जिस पर कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि कोई उनका दिल तोड़ सकता है। ठीक है, और काफ़ी उन्हें बहुत हर्ट फील हो रहा है इस वक्त। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है नेगेटिविटी से भरे हुए हैं, काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं और
ऐसा लग रहा है कि लेकिन वो इस एनर्जी में ज़्यादा देर रहना नहीं पसंद कर रहा है, वो इस दुखी वाली एनर्जी में वापस से ज़्यादा देर तक रहना नहीं पसंद कर रहे हैं, इसलिए उठ खड़े हुए हैं, वापस से एनर्जेटिक हो रहे हैं, वापस से स्टैंड ले रहे हैं। लेकिन ये स्टैंड वापस से स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और ये स्टैंड अपने लिए ले रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान को ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे क्या करना है, अपने लिए उठ खड़े हुए हैं। अभी तक ये दूसरों की कृपा पर थे, कृपा पर कहना चाहिए या फिर ऐसे कहना चाहिए कि दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते थे, अपने लिए कम सोचते थे, और या वो आपके पीछे पीछे ज़्यादा घूमते थे, अपने लिए सोचते ही नहीं थे। बट कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि आपके पीछे घूमने से उनको हर्ट ज़्यादा फील हो रहा है, आपने उनके एफर्ट्स को ज़ीरो कर दिया है, आपने उनके दिल को तोड़ दिया है, आपने बिल्कुल उनकी सब चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया है। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है और काफ़ी कुछ उन्हें बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुखी फील कर रहे हैं वो पर्सन, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और डेफिनेटली अपने लिए स्टैंड लेना उन्हें उचित लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि मुझे अपने लिए स्टैंड लेना ही पड़ेगा, नहीं तो चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल पाएंगी जिस हिसाब से वो चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं। दुख ज़रूर है, लेकिन अपनी इस दुख वाली एनर्जी से ये बाहर आ रहे हैं। चलिए कुछ और डेक्स से यहाँ कार्ड्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, अपने आप गिर गया है। चलिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, और द वर्ल्ड का कार्ड है, ओके प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है अगेन। तो देखिए ये पर्सन जो है वो अपने इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं, प्रॉपर जो एनर्जी है उनकी, जो बोझ वाली एनर्जी है, उस एनर्जी से बाहर निकल कर आना चाहते हैं, क्योंकि ये उस स्थिति में नहीं रह सकते देर तक। ये उस स्थिति में जहाँ पर इनको घुटन हो रही है, उस स्थिति में ये नहीं रह सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि ये अपने आप को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या लोग जो हर्ट करते हैं, तकलीफ देते हैं, भले वो आपने ही उन्हें दिया हो सकता है ये आपके लिए हो, लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि क्या मुझे ये चीज़ बार बार अब किसी को रियलाइज़ कराना चाहिए कि तुमने मुझे दुख दिया, मुझे तकलीफ दे दी, मुझे हर्ट कर दिया, या उस इंसान को खुद से इस चीज़ का रियलाइजेशन होना चाहिए। उनको ये लग रहा है, वो इस चीज़ को लेकर के अपने आप को बैलेंस कर रहा है, स्थिर कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि शायद दुनिया के हर जगह पर जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ ऐसे लोग मिलेंगे, चाहे वो आपने कितना ही प्यार दें, रिस्पेक्ट दें, चाहे कुछ भी दें, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में खड़ा कर देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, एक ऐसा फीलिंग में आपको डाल देंगे जहाँ आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, जहाँ आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, और आप फिर भी उस चीज़ को सहन कर रहे होते हैं। लेकिन जितना आप इस चीज़ को इस चीज़ से परेशान होंगे, लोग आपको बार बार वही एनर्जी लौटाते हैं जिसमें आप तकलीफ में होते हैं, चाहे परेशानी में होते हैं, और आप वापस से वही हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में लाइफ में कड़वाहट आ जाती है, लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा आ जाता है जो नहीं आप चाह रहे होते हैं। सो अभी यहाँ पर ये पर्सन अपने ये कड़वाहट को किसी एक कोने में रख के आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। कड़वाहट के जो घूंट आपने उनको पिलाए हैं, उस कड़वाहट के घूंटों को वो कहीं एक कोने में रखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वापस से आपके साथ में अपने रिश्तों में मधुरता को घोलने के बारे में सोच रहे हैं। देखिए कितना पॉजिटिविटी है इनके अंदर कि इसके बाद भी ये मधुरता के गुणगान गा रहे हैं, मतलब कि स्वीटनेस चाहते हैं रिश्तों में, प्यार चाहते हैं अभी भी रिश्तों में। ये ऐसा क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि भाई ऐसा कड़वाहट मन में रखने से काम नहीं चलेगा, कड़वाहट को मन में रखेंगे तो क्या ही हो पाएगा। सो अच्छा है, बेहतर है कि उस चीज़ को भूल करके वापस से कनेक्ट हों। तो यदि आपके पर्सन आपसे दूर थे कुछ समय के लिए, तो ये पर्सन वापस आएंगे, आपसे कनेक्ट होंगे, आपसे बात करेंगे, आपसे रीयूनियन करेंगे, और वो एक बार फिर से एनर्जेटिक फील करेंगे। भले ही वो अपने आप को, मतलब वो अपनी जो एक दुखी
कहना चाहिए दुख जो भी था, जो दुख था, तकलीफ थी, उसे उन्होंने किसी एक तरफ रख दिया है। उसके बारे में वो ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि चलिए वो जो भी था जो था, मुझे उसके बारे में अब बात नहीं करनी है, उसके आगे बढ़ना है। ठीक है, जो भी है आपके अंदर जो है आप वही देंगे, जो मेरे अंदर है वो मैं ही वही मैं आपको दूंगा या दूंगी। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है कि उन्हें लगता है ठीक है आपके अंदर कड़वाहट है तो आप कड़वाहट ही दे पाएंगे, और मेरे अंदर वो कड़वाहट नहीं है तो मैं वो कड़वाहट आपको नहीं दे सकता। सो आपको स्वीटनेस देना चाहते हैं, रिश्तों में कड़वाहट नहीं देना चाहते, अपना लव एंड केयर देना चाहते हैं, अफेक्शन देना चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप अगर आपके रिश्ते में ऐसा ही कुछ है कि आप कड़वाहट दे रहे हैं और वो आपको स्वीटनेस दे रहे हैं, तो ये उनका एक रिवेंज हो सकता है, स्वीट रिवेंज। क्यों हो सकता है? क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपको उनके जैसा इंसान फिर दिखाई ना देगा, मिलने से रहा। इतना अच्छा इंसान, स्वीटनेस वाला, जो आपकी गलतियों को भी माफ़ कर दे और स्वीट रहे, फिर वो आपको इतना बुरा आदत डाल देंगे अपनी कि आप इनके बगैर नहीं रह पाएंगे, आपको इनके जैसा इंसान मिल नहीं पाएगा। ये बात उन्हें पता है, और यही रीज़न है कि ये स्वीट रिवेंज इसको कह सकते हैं, क्योंकि अपनी नफ़रत को अंदर रखते हैं या आपकी जो इग्नोरेंस है उसको भुला के आगे बढ़ रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आपको अपनी आदत डाल देना, और फिर अगर आपकी किसी भी कारण से इनसे अलगाव होता है तो आप इनको बार बार याद करेंगे, क्योंकि इनके जैसा इंसान आपको कभी नहीं मिलेगा। तो ये इनका स्वीट रिवेंज भी हो सकता है। इसीलिए आपको बी वेयर भी रहना चाहिए, इनके साथ ज़्यादा इनको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये इंसान आपको अपना सब कुछ मानते हैं और आपके साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप कायम करके रखना चाहते हैं। तो ये इंसान यहाँ पर ये सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं नाइट थॉट के रूप में? सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए और बताएं कि क्या सोच रहे हैं इनके पर्सन आज रात। तो सबसे पहला यहाँ कार्ड है चेंज का, यहाँ पर है अट्रैक्शन, यहाँ पर है क्रिएशन, एंड हियर इज रेजिलेंस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है बिगनिंग्स का कार्ड। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है कि एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं, एंड ये उस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। देखिए तीनों ही डेक्स में 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड है, यहाँ भी 10 ऑफ वॉन्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में था, और यहाँ भी इसी तरीके का कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेजिलेंस के कार्ड से, जो कहीं ना कहीं उस बोझ को अपने अंदर लेके चल रहा है। मतलब ये इंसान अपने अंदर किसी बोझ को लेके चल रहा है, तकलीफ को लेके चल रहा है, और वो उसको रिलीज करने के बारे में सोच रहे हैं, उसको ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हैं। वो अपना बदलाव देख रहे हैं। अगर वो उससे मतलब ये जो है एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर है, और पर वो उस एनर्जी से अपने आप को हटाना चाहते हैं। चेंज का कार्ड यहाँ है, अपने आप को बदलना चाहते हैं कि वो चीज़ें इम्पैक्ट ना दें, उनको इफेक्ट ना करें, और वो अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। वो सारी अच्छी चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि वो आपके लिए इतना अच्छा मतलब रिश्ता जो अपना और आपका है वो बना के रखें, जिसको आप याद करें, जिसको आप भूल ना पाएं, जिसके बारे में आप जब सोचें तो आपको ये लगे कि मेरे पास क्या अनमोल व्यक्ति है। एक अनमोल व्यक्ति को आप खोना नहीं चाहेंगी। अगर आप खो देंगे तो आप उसे कभी भी भुला नहीं पाएंगी, जन्म जन्मांतर तक। वो इस तरीके के रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं अचानक से, और वही सोच के साथ में ये पर्सन बढ़ रहे हैं यहाँ पर। और इसी बात पर लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप भी अपने इस रिश्ते को इसी तरह से चाहते हैं तो क्लेम कर लीजिए इस वीडियो पर, इस रीडिंग पर। तो ये है आज रात की थॉट उनकी आपके लिए। ठीक है, वीडियो लाइक कर लीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए। साथ में अगर आपको किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवानी है तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से इसकी रीडिंग बुक कर सकते हैं डिवाइन टेरर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।